दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है मगर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। चाहे वो H2 रिसेप्टर हो, पीपीआई हो, इनो हो, सोडा हो, कोई भी चीज कब लेनी है, कैसे काम करती है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर एबीसी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एसिडिटी की और गैस की। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इंडाइजेशन और ब्लोटिंग वगैरह होती तो एक टैबलेट कौन सी खाना है, एक टैबलेट में काम खत्म। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडाइजेशन की बात हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं एसिडिटी की और गैस की। मैंने पहले भी बताया था इंडाइजेशन अलग है, एसिडिटी अलग है और गैस भी अलग है। लोग हर चीज को एक समझते हैं, ठीक है, सब चीजें थोड़ी थोड़ी अलग है। अब बात करते हैं काम की, गैस की। गैस में क्या किया जाता है, एसिडिटी में क्या किया जाता है। एसिडिटी में इनो, अपना एसिलॉक, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, लेवेप्राजोल, कौन सी टैबलेट कब लें, सबसे इंपॉर्टेंट बात। इनो कब लेना चाहिए, एसिलॉक टैबलेट कब लेना चाहिए, जैसे रेनिटिडीन भी बोलते हैं, एंड एसिड कब लेना चाहिए। अब भी अपन सब एक एक चीज क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में समझाऊंगा। कोई भी वीडियो देख रहा हो, मेडिकल स्टूडेंट, नॉन मेडिकल, एक गांव का बुजुर्ग व्यक्ति भी देख रहा है, आराम से ले लेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर हमको एसिडिटी हो गई, तो पहली बात एसिडिटी कैसे हुई, ऑयली खाना वगैरह वगैरह कुछ भी खा लिया, हो गई, आपको सबको पता है। हम बात करेंगे सिर्फ टैबलेट, टू द पॉइंट। अब आप देखिए कि आपने कुछ खाया, सपोज आपने कुछ भी खा लिया, आपको भयंकर एसिडिटी हो गई। पहचान क्या है, एपिगैस्ट्रियम रीजन, मतलब ये जो स्टर्नम है मेरा, ये जो हड्डी जहां खत्म होती है, यहाँ पे एक हड्डी होती है, वहां जो खत्म होती है इसके जस्ट नीचे, आप उंगली से दबा के देख सकते हैं किसी भी पेशेंट के। आपको पढ़ाई लिखाई आती हो नहीं आती हो, डजेंट मैटर, आप यहाँ पे नाभि के 4 अंगुल ऊपर आप जब ऐसे दबा के देखेंगे, दर्द होगा। वो याद रखिए एसिडिटी का ही दर्द होता है, गैस का दर्द होता है, जैसे कॉमन बोल सकते हैं। इससे हार्ड बर्न भी बोलते हैं, ठीक है। हार्ड बर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हार्ड के पास होता है, इसलिए इसको हार्ड बर्न, जलन, दैनिक लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जलन होती है, सीने में जलन हो रही है, ठीक है सर। आपने पहचान लिया कि एसिडिटी हो रही है, मोस्टली लोग पहचान लेते हैं, क्यों, आपको जलन हो रही है। अब याद रखिए आपको कभी कभार हुई है, तो आपने जनरली देखा लोग इनो लेते हैं, पीते हैं और आराम मिल जाता है उनको। क्यों मिल गया आराम, इनो में ऐसा क्या है, आराम मिल गया। तो आपने देखा कि जब आपको एसिडिटी हुई कभी कभार कुछ खाने पर, तो आपने इनो लिया, आराम मिल गया। तो इनो ने क्या किया, इनो में होता है बेकिंग सोडा जो कि क्षारीय होता है, ठीक है, बेसिक होता है। हमको बनी गैस, उसमें मिला था क्षार, और सिट्रिक एसिड वगैरह भी होते हैं, और भी चीजें होती है, मेनली यही होता है, ठीक है। तो हमने जैसे ही ऊपर से क्षार पिया, तो वो जो एसिड बना था वो खत्म हो गया। उसका बहुत अच्छा दूसरा उपाय बताता हूं, जो मैंने एक पेशेंट में किया था। बहुत ज्यादा गैस बन गई थी उसको, ओल्ड एज लेडी थी। तो क्या हुआ, जो सोडा की बोतलें आती है, जो 20-25 रुपए में आती है ना, सोडा की बोतलें आती, मैं यहाँ स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। जो सोडा की बोतल आती है, आप उसे भी डायरेक्ट इंटेक करवा सकते हो एज कंपेयर टू इनो। इनो की जगह आप वो भी दे सकते हो। कब, जब आपको कभी कभार अचानक गैस बनी हो। मान लो किसी को इनो से फायदा नहीं मिल रहा है, या अब ये कैसे पता चलेगा, उसने कभी ना कभी तो इनो पिया होगा, तो हो सकता है उसको इनो में आराम नहीं मिल रहा। तो उसका दूसरा उपाय, आपको एसिडिटी हुई, अचानक हुई, आप एंट एसिड टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंट एसिड कौन सी है, एसिलॉक का नाम आपने सुना होगा, मैं यहां पे बता दूंगा, एसिलॉक 150। आप टैबलेट खाएंगे, वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी और आपका जो एसिड था वो न्यूट्रलाइज कर देगी। क्यों क्यों कर देगी सर, उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और एक और चीज होती है सोडियम, जैसे कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज भी, उसमें ये सब भी होता है। तो वो क्या करता है, वो थोड़ी सी म्यूकस कोटिंग, अल्सर वगैरह को भी कुछ हद तक सही कर देता है। आपने एसिलॉक टैबलेट खाई, जैसे ही आपने टैबलेट खाई, उसने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। किसको कर दिया, अपना जो एसिड बना था, तो उससे भी आपको आराम मिल गया, ठीक है, उससे भी आपको आराम मिल गया। कब खाना है, अब आपने देखा कि आपने जब भी खाना खाया होगा, तो जाहिर सी बात है खाने के बाद ही आपको गैस बनी होगी मोस्टली,
और मैं ये उसकी बात कर रहा हूं जब आपको कभी कभार गैस बनी है, ठीक है, क्योंकि जब आपको डेली गैस बन रही है मैं उसकी दवाई अलग बताऊंगा। ये तो नॉर्मल है कि आपको सर एसिडिटी हुई, जनरली लोग एसिडिटी को गैस बोल देते हैं, ठीक है, गैस का एक्चुअल मतलब कुछ और होता है, मगर यहाँ पे हम दोनों को कॉमन मान के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल गैस क्या है वो मैं थोड़ा सा देर बाद बताता हूँ, 5 मिनट बाद, ठीक है। तो आपको एसिलोग ले लेना, मैंने क्या बताया, इनो कब लेना है, कभी कभार जब आपको बनी और आपको इनो से अगर आराम मिलता है तो लें, वरना उससे बेस्ट है आप एंटासिड की टेबलेट एसिलोग वगैरह कुछ भी ले सकते हो, जेनिट्रिडिन कंपोजिशन है, एसिलोग 150 ले सकते हो, एक खाओगे, ठीक है, आपने खाया, आपकी गैस आराम मिल जाएगी, 15 से 20 मिनट में आराम मिल जाएगा। उससे बेस्ट क्या है सर, मैं तो बेस्ट से बेस्ट बताऊंगा ना, उससे बेस्ट है आप एंट एसिड के ही कोई सिरप ले सकते हैं, जैसे डाइजीन, बहुत अच्छा है। क्यों? वो लिक्विड फॉर्म में बहुत जल्दी असर भी करता है, और उससे एक फायदा भी होता है, आपके अगर कोई पेट में छाले हो गए हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, तो वो बहुत आराम मिल जाता है, आप वो ले सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई यहां तक, ठीक है। अब मान के चलो, अब हम थोड़ा सा और अलग तरीके से जाते हैं। ये तो मेरी बात थी कहाँ, इंस्टेंट वाली, कि आपको सर मेरे को इंस्टेंट आराम चाहिए था, इंस्टेंट आराम नहीं मिला था, तो इन सबसे इंस्टेंट आराम मिल जाएगा। आपको अचानक बनी सीने में जलन हो रही बहुत ज्यादा, आपसे सहन नहीं हो रही, आप एसी लॉक 150 ले सकते हो, एसी लॉक 300 भी आती है, वो वैसे जिसको ज्यादा ही दिक्कत हो वो ले सकता है। मेरी कोई भी दवाई बच्चों और प्रेग्नेंट के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बिना सजेशन के कभी भी कोई भी दवाई ना ले, कितने ही बड़े डॉक्टर से भी ना ले, आप डायरेक्ट गायनेको या पीडिया वाले के पास जाके उनसे दवाई लें। मैं नॉर्मल जनरल मेडिसिन वाली दवाई बताता हूँ, ठीक है। अब मैं उनके लिए दवाई बताता हूँ जिनको डेली गैस बन रही, और ये स्पेशली किनको होता है, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, 40 50 60 वाले जो लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग समझ लो, 40 50 वाले जो होते हैं, उनको जो डेली बनती है, या फिर उनको जो कुर्सी पर बैठे रहते हैं घंटों घंटों, उनका काम ही है दुकान पे बैठना, सेठ जी वाला काम है, बिल्कुल बैठे रहते, पेट जिनका थोड़ा मोटा हो चुका है, उनको गैस बनेगी, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि वो चलने फिरने वाला काम ही नहीं कर रहे हैं, तो उनको गैस बनेगी। तो उनके लिए क्या करना है सर, तो उनके लिए आप कोई भी पीपीआई टैबलेट दे सकते हो। पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। याद रखना, पीपीआई टैबलेट को खाने के पहले और खाने के 30 मिनट पहले कम से कम देना है। क्यों? जब आप खाने के पहले दोगे तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ब्लॉक मतलब रुक जाएंगे, वो और ज्यादा एसिड को नहीं निकलने देंगे, जिससे कि आपकी गैस ज्यादा ना बने, ठीक है। अब अपन को पीपीआई में कौन सी टैबलेट देना, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल, इनमें से कोई सी भी टैबलेट दे सकते हैं। मैं यहाँ टैबलेट के नाम भी बता देता हूँ। पेंटॉप का नाम आपने बहुत सुना होगा, पेंटॉप, पेंटॉप डी का नाम आपने सुना होगा, आपने ओमी का नाम सुना होगा, मैं यहाँ पे सब लिख दूंगा, ठीक है। अब सर हम कौन सी लें, आपने तो इतनी बता दी, आप तो एक टैबलेट बताइए हमको, ठीक है। अगर आपको डेली गैस बन रही है, आप यदि आप बुजुर्ग हैं, है ना, आपकी और भी दवाइयां चल रही है, आपकी एंटीबायोटिक वगैरह चल रही है, तो मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, जो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, वो अपनी ओपीडी में लिखते हैं रेबेप्राजोल, डीएसआर के नाम से। उसमें भी कुछ डॉक्टर रेबेप्राजोल इंटेरोकोटेड लिखते, मतलब ये इन ऐसे मटेरियल से कोटिंग होती है कि यह इंट्रिक मतलब छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर अपना काम करे, मतलब स्टोमक से पास हो जाएगी, उसे कोई लेना देना नहीं है, स्टोमक में घुलना ही नहीं है। क्यों? ये उन लोगों के लिए होती है जिनको कोलोन वगैरह में गैस बनती है, जिन्हें डेली गैस बन रही है, जिनका पेट सही से साफ नहीं हो पा रहा है। ये जो लोग कौन होते हैं, जो बहुत समय से कोई गोली दवाइयां खा रहे हैं, जिनको एंटीबायोटिक चल रही है, जिनको मैंने बताया था ना, जो घंटों घंटों बैठे रहते हैं, जो बुजुर्ग है, जिनका पेट साफ नहीं हो रहा है, उनके लिए बेस्ट दवाई कौन सी है, रेबेप्राजोल इंटेरोकोटेड। उसमें भी दूसरी कौन सी, रेबेप्राजोल डीएसआर। मैं जब जब बोलूंगा, जब जब यहां दवाई दे दूंगा, वो दवाई आप ले सकते हो, खा सकते हो, ठीक है सर। मगर हमको तो सर, ना तो हम बुजुर्ग हैं, ना हमको कोई मतलब कोई एंटीबायोटिक चल रही है, तो हमको कौन सी दवाई खाना है फिर? हमको तो नॉर्मल बन रही है और डेली बन रही है, कभी कभार बन रही है, मगर एक हफ्ते में 2-3 बार बनती है, महीने में 4-5 बार बनती है। तो हम क्या करें सर, इनो खाएं, एंटासिड लें, डाइजीन लें, एसिलोक लें, क्या लें हम? तो आप सबसे बेस्ट है, आप पेंटॉप ले सकते हो, पेंटॉप टैबलेट, ठीक है। उसके वो नहीं मिल रही तो कोई भी कंपनी की ले सकते हो, पेंटोप्राजोल लेना है आपको।
अब बहुत अच्छी बात, ये सब के लिए है, जो एडल्ट में सब है, जो 18 से लेकर 40 50 60 तक है। अगर आपको डकार आ रही है, मैंने देखा जो बुजुर्ग लोगों को बहुत आती है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करने की जगह ऊपर कर रही है, जिसके कारण आपको उल्टी भी हो सकती है मे भी, होती नहीं है, लगता है उल्टी है सर, क्योंकि आपको डकार आ रही है बार बार। अब क्या करें सर? अब आप इसमें जो मैंने दवाइयां बताई थी उसमें डोमपेरिडोन नाम की एंटी एमेटिक प्रोकाइनेटिक ड्रग्स भी जोड़ दूं। मतलब आप पेंटॉप ले रहे हो तो पेंटॉप डी के नाम से लो। अगर आपको गैस के साथ डकार भी आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को मुंह में खट्टी डकार आ रही है, ऐसा कुछ लग रहा है बार बार, मतलब गले में कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरी ऊपर चढ़ रही है गैस, तो आप डोमपेरिडोन लो। बहुत अच्छा शब्द। आपको ऐसा लग रहा है कि गैस ऊपर चढ़ रही है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को ऊपर चढ़ रही है, आप डोमपेरिडोन जरूर लें। क्यों? क्योंकि वो प्रोकाइनेटिक का काम करेगी, एंटी एमेटिक का काम करेगी, वो आपके मूवमेंट को नीचे ले जाएगी, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो आप पेंटॉप डी ले सकते हैं। ओमेप्राजोल में भी, रेमेप्राजोल में भी डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। दवाई किसी भी कंपनी के नाम से लो, मैं कंपोनेंट का नाम बताता हूं ताकि आपको सीखने को भी मिले, और आप कोई सी भी कंपनी की ले सकते हो। पेंटॉप डी बोला है, इसका मतलब मेरे को इसका फीडबैक बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये बोल दिया हूं। तो फाइनली कंक्लूजन करते हैं कि आपको कभी कभार एसिडिटी हुई है, हार्ड बन हुआ, सीने में जलन हुई है, आप इनो ले सकते हो। इनो से आराम नहीं मिला होगा आपको कभी भी, आप एक सोडे की बोतल 20 रुपए वाली, यहां पे मैं मेंशन कर दूंगा, वो बोतल पी सकते हो डायरेक्ट। यदि आपको इन दोनों से आराम नहीं मिलता हो तो आप ऐसा नहीं करना है कि इनो भी लेना है, ये भी लेना, वो भी लेना, नहीं, कोई एक लेना है। तो कब लेना है? सडन गैस वगैरह बनी हो, सहन नहीं हो रही, आप एसी लॉक ले लो, आराम मिल जाएगा। मगर आपको 2-3 दिन तक बन रही है तो फिर आप पेंटॉप वगैरह पे चल जाओ, पेंटॉप डी वगैरह टेबलेट ले लो। यदि आप ओल्ड एज हो, आपको बैठे रहना है, आपको बनती ही है गैस, तो रेबिप्राजोल ले लो, बहुत अच्छी है, या पेंटोप्राजोल वगैरह ले लो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।